एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह देवश्रवा के पुत्र थे, जो कुंती और वासुदेव के भाई थे। जब एकलव्य का जन्म हुआ तो एक संत ने देवश्रवा से कहा कि वह बच्चे को त्याग दे, क्योंकि उसका भविष्य खराब होगा और वह समाज के लिए अभिशाप साबित होगा। देवश्रवा ने उसे त्याग दिया। एकलव्य को निषाद व्यात्रज हिरण्यधनुष नामक एक शिकारी राजा ने पाया और पाला था। हम सभी एकलव्य गुरु दक्षिणा की कहानी के बारे में जानते हैं, जिसने गुरु द्रोण को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दिया था। हमारे पास इस पर एक अलग वीडियो भी है और विवरण में लिंक भी है। दाहिना अंगूठा न होने के बावजूद भी एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा और उसने धनुर्विद्या में महान कौशल विकसित किया अथवा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक बन गया। एकलव्य और उसके कबीले ने जरासंध का समर्थन किया, क्योंकि वह जरासंध के जागीरदार थे। जरासंध कृष्ण का शत्रु था। हमारे पास जरासंध और कृष्ण प्रतिद्वंद्विता का एक और वीडियो है। कुछ किताबों में इस बात का भी जिक्र है कि एकलव्य जरासंध का अच्छा मित्र था और इसलिए किसी भी युद्ध में एकलव्य को जरासंध का साथ देना पड़ता था। जरासंध और कृष्ण में कटु शत्रुता थी, इस कारण एकलव्य और कृष्ण भी शत्रु बन गए। एकलव्य की मृत्यु। यहाँ 3 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी, जब भीम ने भगवान कृष्ण की मदद से जरासंध को मार दिया तो एकलव्य क्रोधित हो गया, अपने मित्र और राजा की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। इसके बाद उसने भगवान कृष्ण की द्वारका पर हमला कर दिया, क्योंकि वह द्वारका और कुंती भोज में हर यादव को मार देना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दूसरी कहानी, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया। उनके माता पिता ने भी उनके मिलन को मंजूरी दे दी। हालांकि उनके भाई रुक्मी ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह जरासंध को नाराज नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि रुक्मिणी उनके मित्र चेदी के राजकुमार शिशुपाल से शादी करे, जो जरासंध का करीबी था। जब रुक्मिणी को इस योजना का पता चला तो उन्होंने कृष्ण को एक संदेश भेजा, जिसमें संभावित घातक युद्ध से बचने के लिए कृष्ण को आने और उन्हें ले जाने के लिए कहा। एकलव्य ने कथित तौर पर जरासंध और शिशुपाल की मदद करते हुए रुक्मिणी को रोकने की कोशिश की। क्रोध में आकर कृष्ण ने एकलव्य पर पत्थर फेंका। यह जानबूझकर या आकस्मिक हो सकता है, लेकिन इससे एकलव्य की मृत्यु हो गई। तीसरी कहानी, जरासंध की मृत्यु के बाद एकलव्य ने कृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह कृष्ण को नहीं मार सका। इसलिए एक बार उसने कृष्ण के पुत्र सांबा को मारने की कोशिश की और कृष्ण ने एकलव्य को पत्थर से या पहाड़ी चट्टानों पर पटक कर मार डाला। कोई भी कहानी सच हो सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि कृष्ण ने उसे मार दिया, क्योंकि द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें एकलव्य को मारना पड़ा। यदि एकलव्य जीवित होता तो वह कौरवों का साथ देता और इससे कौरव सेना को और बल मिलता। इसलिए कृष्ण को एकलव्य, बर्बरीक, जरासंध और ऐसी कई दुराचारी अथवा कौरव समर्थक का अपनी लीला द्वारा अंत करना पड़ा। मृत्यु से पहले कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था। एकलव्य का पुनर्जन्म धृष्टद्युम्न के रूप में होगा, जिसे भविष्य में द्रोणाचार्य को मारना होगा। इसके द्वारा कृष्ण ने एकलव्य को कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में भाग लेने से हटा दिया और एकलव्य को द्रोणाचार्य की हत्या करके समीकरण संतुलित करने का अवसर दिया।